आज के शो में इमरान खान हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्विस एक और ऑडियो लीक। साबिक डीजी एफआईए बशीर मेमन ने हक्काइक से पर्दा उठा दिया। पीटीआई रहनुमा सैफुल्लाह न्याजी गिरफ्तार, फॉरेन फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, जो सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीच हुआ और लीक्स का सिलसिला आना शुरू हुआ, पहली दो ऑडियो लीक्स के अंदर इमरान खान साहब और उनके साथी, जिसमें पहले आजम खान साहब की गुफ्तगू है और दूसरे में हमने देखा है असद उमर और शाह महमूद कुरैशी और आजम खान साहब शामिल हैं। वहां पर वो स्ट्रैटेजाइज करते हुए नजर आते हैं साइफर के मामले को, कि किस तरह स्ट्रैटेजाइज करना है और किस तरह इससे खेलना है, और इस बुनियाद के ऊपर कि ये इसकी ट्रांसक्रिप्ट है, ये खत नहीं है, इसको थ्रेट लेटर बनाकर पेश करना है, आवाम को नहीं पता। ये तमाम बातें सामने आई। जो उनकी लेटेस्ट ऑडियो क्लिप जो इमरान खान साहब की अब सामने आ चुकी है, लीक हुई है, और इस लीक के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि अब तक तहरीक इंसाफ के जितने रहनुमा आए हैं, उन्होंने इसके कंटेंट्स पर सवाल नहीं उठाया है। यानी इस ऑडियो की हकीकत ये गलत है, इस पर नहीं कहा है। हाँ, ये जरूर कहा है कि इसको मुख्तलिफ टुकड़ों में जोड़ दिया गया है, लेकिन ये ऑडियो गलत है, ये किसी ने भी अभी तक नहीं कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने। इस ऑडियो लीक के अंदर इमरान खान साहब, साबिक वजीर आजम, स्ट्रैटेजाइज दोबारा करते हुए नजर आते हैं। इस दफा साइफर को नहीं, बल्कि इस दफा हॉर्स ट्रेडिंग को मुबैना तौर पर स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं वो, कि 5 सीटें मैं ले चुका हूं, 5 सीटें तुम्हें करनी है, 10 सीटें हो जाएं तो नंबर गेम पूरा हो जाए। आइए सुनते हैं कि इस ऑडियो लीक में क्या गुफ्तगू हो रही है। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। क्या आपको ये बड़ी गलतफहमी हो गई है कि जनाब अब नंबर गेम पूरी हो गई है। ये नंबर ऐसा है नहीं। डोंट थिंक कि इट इज ओवर, बिकॉज आपको देखिए 48 आवर्स इज अ लॉन्ग टाइम। इसमें बड़ी चीजें हो रही है। मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 खरीदो। मैसेज देनी है कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इंपॉर्टेंट है, और उसको कहे कि अगर हमें वो 5 सिक्योर कर देना, वो वाला 5, और अगर 10 हो जाए तो हम ये गेम हमारे हाथ में। इस वक्त कौम अलार्म हुई है, यानी हर क्रॉस द बोर्ड लोग चाह रहे हैं किसी तरह जीत है। तो इसलिए कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है, ये गलत है। कोई भी हरबा हो, एक भी अगर कोई तोड़ देता है ना, तो उससे भी बड़ा फर्क। नाज़रीन, इसमें अहम बात ये इमरान खान साहब जो कह रहे हैं, एमएनए का जिक्र वो नहीं कर रहे कि 5 एमएनए या 5 एमपीए, 5 हमारे पास, 5 हम और ले लें, 10 पूरे हो जाएं, ये बात कह रहे हैं। लेकिन इसके अंदर वो ये जरूर कह रहे हैं कि इसकी फिक्र ना करो कि क्या ठीक है और क्या गलत है, क्योंकि अवाम जाग चुकी है। तो एक तरह से वो अपनी वोटर बेस की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। अवाम जाग चुकी है, इसलिए इमरान खान साहब या उनकी पार्टी सही करे गलत करे, उसकी उनको कोई परवाह नहीं है। जो इससे साबित हो रहा है इस लीक से, कम से कम ये बात तो सामने आ रही है। माजी में हॉर्स ट्रेडिंग, माजी में सीटों की खरीदो फरोख्त, चाहे वो सेनेट हो या प्रोविंशियल या नेशनल असेंबली हो, इस बारे में साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब क्या गुफ्तगू करते रहे हैं मुख्तलिफ औकात में, जरा ये भी सुन लेते हैं। आपको यकीन दिलाता हूं कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि अगर हमें गवर्नमेंट भी छोड़नी पड़ी, लेकिन जिन लोगों ने पैसे लेके अपने ज़मीर बेचे हों और उन्होंने पैसे लेके अपनी वोट डाली हो किसी को सेनेट इलेक्शन में, हम उनको पार्टी से फारग करेंगे। आप अपने ज़मीर को जब बेचते हैं, लालच को पैसे देके आपको खरीदता है, ये जो अभी बिके हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह, ये भी शिर्क है। आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे। स्कूल के अंदर आपके बच्चों से बुरा भला का मजाक करेंगे, बुरा भला कहेंगे। आप हमेशा के लिए आप अपना मुस्तकबिल ये पैसे लेके तबाह कर देंगे। आपकी जिंदगी में जिल्लत होगी। लोग बाशऊर हैं आप। ये छांगा बांगा के दिन चले गए हैं। लोगों ने आपको माफ नहीं करना। नाज़रीन, इमरान खान साहब एक नहीं मुतवातिर बार कई बार आए और उन्होंने आके जिक्र किया कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे, कभी इस पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, खरीदेंगे नहीं, खरीदारी नहीं करेंगे। लेकिन मुबैना तौर पे इस ऑडियो लीक में वो खुद
हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्विस पाए गए हैं। अब इस तरफ आते हैं कि आखिरकार ये जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला है, ये क्या सिक्योरिटी ब्रीच है? एक हाई पावर्ड कमेटी भी बनी है इसकी तहकीकात के लिए, वो कहां तक पहुंची है उसकी तहकीकात, और उसमें क्या पेशरफ्त है, ये भी हम आज के प्रोग्राम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये है एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू। लेट्स से दिस कि अब से कुछ देर कबल राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वजीर दाखिला इस हाई पावर कमेटी को जो हेड करते हैं, उन्होंने इन ऑडियो लीक्स के बारे में जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से तवातुर के साथ हो रही है, क्या कहा, क्या तहकीकात हुई है? लेट्स से दिस। इसमें कोई पर्दा डालने वाली बात नहीं है और इसमें अपनी या गैर कोई एजेंसी जो है वो इसमें जो है वो शामिल नहीं है। मैं दो टोक अंदाज में ये कह रहा हूँ कि इस ब्रीच में कोई एजेंसी जो है वो हॉस्टाइल या अपनी कोई शामिल नहीं है, कि ये जो ब्रीच ऑफ साइबर ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, तो उसमें जो है वो प्रेमाफशाही एक नतीजे पे जो है वो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो पहुंच चुकी है और डिटेल से जो है वो इस बात को मज़ीद जो है वो देखा जाएगा। इस चीज़ को पब्लिक करना या ना करना, इसका फ़ैसला जो है वो गवर्नमेंट करेगी, और ये इसलिए ज़रूरी है कि ताकि जब तक आपको ये मालूम ना हो कि ब्रीच किस तरह से हुई है तो फिर आप रोक नहीं सकते। तो वो मरहला जो है वो हम जो है वो उसको अबूर कर चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, तो सिक्योरिटी ब्रीच के हवाले से भी तहकीकात में पेशरफ्त है, यानी रिपोर्ट एक ये हतमी नतीजे तक हम कह सकते हैं पहुंच चुकी है कि कोई हॉस्टाइल या इंटरनल एजेंसी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद बशीर मेमन साहब साबिक डीजी FIA प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू होगी ये इन लीक्स के ऊपर भी, और फिर उसके बाद जो और कंट्रोवर्सीज हैं इस पूरी लीक्स के इर्द गिर्द, इन तमाम पर। आफ्टर दिस ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ जुड़े रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने हम रख रहे हैं कि किस तरह तो तवातुर के साथ सीरीज हैं इस वक्त ऑडियो लीक्स की जो आ रही हैं। एक और ऑडियो लीक भी आ चुकी है, हम बता रहे हैं, एक और ऑडियो लीक भी आ चुकी है जिसमें साइफर के हवाले से इमरान खान साहब स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं कि किस तरह लोगों के जहनों से खेलना है, और वो इस वक्त उस थोड़ी देर में उसको भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता चलूं, बशीर मेमन साहब साबिक डीजी FIA प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। बशीर मेमन साहब कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सर ये बताएं बशीर मेमन साहब कि ये सिलसिला है क्या, ये जिस तरह से ये कोई हैकर कर रहा है, ये किस तरह हुई? पहले ट्वीट्स आई जैसे आपकी और गुफ्तगू जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई जिसमें आजम खान साहब थे, फिर वो गुफ्तगू तो आप जिस तरह कह रहे हैं कि वहां हुई, वहां जिस तरह मंजर कशी हुई उसकी, वहां कोई फोन इन्वॉल्व नहीं था, कुछ नहीं था। ये किस तरह लीक हो रही है ऑडियो लीक्स? आपका इन्वेस्टिगेटिव माइंड क्या कहता है बशीर अहमद साहब? अस्सलाम वालेकुम सफान साहब, आपको और आपके व्यूअर्स को, आपकी टीम को, आपके चैनल को, आपके व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपको थोड़ा सा इसमें अर्ज करूंगा कि मुझे ये जो मेरी फीलिंग है, इन लोगों के लिए तो शायद ये मजाक है, लेकिन मेरे लिए बहुत परेशानी का बायस है। ये चीजें कोई भी कह रहा है दैट इज इररिलेवेंट, जो कंटेंट है दैट इज अगेन इररिलेवेंट फॉर मी एज अ कॉमन पाकिस्तानी। मैं किसी और एंगल से उसको देख रहा हूं। तो मेरा वजीर आजम हाउस, जो कि मेरे मुल्क का वजीर आजम हाउस है, उसकी सिक्योरिटी ब्रीच हुई। हम एटमी ताकत मुल्क है, हमारे पास बासलाहियत लोगों की कमी नहीं है। इतना मुझे यकीन है अपने इदारों पे कि उन्होंने अभी तक ढूंढ भी लिया होगा और पकड़ भी लिया होगा, और ये अभी फर्दर लीक्स बंद भी हो जाएंगी जी। मेरे लिए कॉज ऑफ कंसर्न एक ही बनता है कि कुछ चीजें तो उसने बता दी, लीक कर दी हैं, कुछ चीजें उसने हो सकता है कहीं और भी बेच दी हो, और अगर नहीं हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, लेकिन वो मेरे मुल्क का वजीर आजम है, मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। अच्छा बशीर साहब, क्योंकि प्रोफेशनल बात
जी ये बताऊं इसमें कि अब जो ताज़ा तरीन अब ऑडियो लीक हुई है इस पर इमरान खान साहब की, उस ऑडियो लीक के अंदर इमरान खान साहब फिर उस साइफर का तस्करा कर रहे हैं। जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि क्या तरबियत हो रही है जहनों की, वो कह रहे हैं कि ये फर्टाइल माइंड्स हैं, लोगों के जज्बात भड़के हुए हैं, तो हम इनके साथ इन जहनों को इस वक्त, पहले वो कहते हैं लेट्स प्ले विद इट, इस ऑडियो क्लिप के अंदर भी वो बातें कर रहे हैं। लेकिन मेमन साहब मुझे एक बात आप बताइएगा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आपका जाती इंटरेक्शन रहा प्राइम मिनिस्टर हाउस में जिसका उस हैकर ने बताया, आपको जो गुस्सा आया जिसका आपने जिक्र किया वो इस बात पर आया कि जो जबान वजीर आजम उस वक्त के इमरान खान साहब ने इस्तेमाल की मरियम नवाज साहिबा के लिए, फिर आपकी इस बात पर जो आपने बात की, फिर फवाद चौधरी साहब आए, उन्होंने एक जबान इस्तेमाल की। ये जो दोनों इस्तेमाल फवाद चौधरी साहब ने और उस वक्त इमरान खान साहब ने मरियम नवाज साहिबा के लिए की, इस पर आपका क्या कहना है बशीर अहमद साहब? ये किस तरह की जबान और किस तरह की गुफ्तगू और ये किस तरह के लीडर्स हैं? ये आर दे, शुड दे बी कॉल्ड लीडर्स? बशीर साहब, मुझे दुख होता है जी। फवाद चौधरी साहब बहुत ही सीनियर ओहदों पे रहे हैं, पीटीआई के बहुत सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने एक किस जहनियत का मुजाहरा किया है, मुझे ये यकीन है कि उनकी ये खानदानी ट्रेनिंग नहीं होगी, ये उनकी आज की ट्रेनिंग है जो उन्होंने नए उस्ताद से ली, जो कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब कर रहे हैं लोगों की ट्रेनिंग और तरबियत कि बस मतलब मैं उस पर कमेंट क्या करूं। इसी तरह की ये पैदा कर रहे हैं लोग, इसी तरह की। जब एक मैच्योर आदमी जो कि पढ़ा लिखा है, लॉयर है, हाई कोर्ट का लॉयर है, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, और दुनिया में फेडरल मिनिस्टर भी रहा है, दुनिया में हमें रिप्रेजेंट भी करता रहा है, उसका जहन ये बना है। तो आप ये सोच ले कि जो टीनेजर है और जो फर्टाइल माइंड है उसका जहन क्या बना होगा। अब आ जाए साइफर वाली बात पे। ओ भाई, साइफर को लीक करके आपने हमारी फॉरेन पॉलिसी को, फ्यूचर फॉरेन पॉलिसी को, फॉरेन रिलेशंस को, हमारे फ्यूचर में जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, आप ये सोच ले, ये चीजें दुनिया नहीं देख रही हमें कि जी हुकूमत ने ये कर दिया। डोनाल्ड लू का फिर वो उधर गालियां पड़ रही हैं, उसको जलसे आम में उसको गालियां पड़ रही हैं। अब क्या होगा? हमारे किसी एम्बेसडर ने अब साइफर नहीं लिखेगा ही नहीं, लिखेगा तो फिर उसको जो है वो फिर, अच्छा ये तो दूसरा सर ये हुआ डिप्लोमेटिक हवाले से। लेकिन बशीर साहब, अभी जो लेटेस्ट इनकी ऑडियो आई है उसके अंदर भी वो कह रहे हैं कि इतवार को इस तरह माहौल बना दो कि हम ब्रांड कर दें और इस तरह कर दें कि लोगों को मुश्किल हो जाए कि वोट दे सकें। लेकिन मुझे आजम खान साहब के किरदार पे बशीर साहब से पूछना है, आपका इंटरेक्शन रहा, आपकी वो जो हैकर ने बात की थी, फिर आपने बताया भी कि वो भी थे वहां पर जब मरियम नवाज साहब का जिक्र इमरान खान साहब ने किया। इन आजम खान साहब का जो ऑडियो है वो इन लीक्स में भी है, जिसमें वो कह रहे हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग हम बना लेते हैं। तो ये आजम खान साहब एज अ ब्यूरोक्रेट, आप खुद एक सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, ये उधर रहकर इन साजिशों का हिस्सा बनते थे या इन साजिशों को रोकने की कोशिश कर सकते थे? क्योंकि इनके सामने सब कुछ होता था, आपको बुला के बोला जा रहा है मरियम नवाज साहिबा के बारे में या ख्वाजा आसिफ के बारे में, या वो इन लीक्स के अंदर साइफर को खेलने की बात हो रही है, तो ही इज पार्ट एंड पार्टी इन इट, इन्वॉल्व इन इट। तो ये किस तरह के चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आजम खान साहब? बशीर साहब, मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। मैं जो फेडरल सेक्रेटरी है उसकी 30 साल प्लस नौकरी हो चुकी होती है, उसको रूल्स रेगुलेशन सारे पता होते हैं। अब वो करता क्या है? अब मैं आपको एक और ऑडियो लीक की तरफ ले जाऊंगा जो तौकीर शाह साहब की और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब की है जी। कि वो बता रहे हैं कि इस तरह मरियम नवाज साहिबा के दामाद ने किया है, जायज काम है, लेकिन अभी आप करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। उनका अच्छा ठीक है, इसका मकसद है कि वो उनको एडवाइस करे अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस के, ये ना करे, ये कर ले, और ये सीसीआई में जाएगा और उसके बाद कैबिनेट फैसला करेगी। तो सर क्या जरूरत है करने की? उनको बोले कोई और इंतजाम कर ले, या जो भी वो कह रहे हैं। आजम खान साहब तो उनको बता रहे हैं कि इसको हम खेलेंगे किस तरह, मैं मिनट्स जाली बनाऊंगा। ही इज बिकमिंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ द साजिश विदाउट थिंकिंग अबाउट कि इससे हमारे मुल्क की कितनी तबाही होगी। देखिए ना, पॉलिटिशियन को हम इस तरह थोड़ा सा वो देते थे मार्जिन
कि उनको चूंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस पता नहीं होती, कानून का पता नहीं होता, वो इलेक्शंस के थ्रू और किसी भी उसके थ्रू आए हुए होते, किसी प्रोसेस के थ्रू, प्रोसेस ही डिफरेंट होता है। हमने चूंकि पूरी उम्र इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत नौकरी की होती है, तो हमें ज्यादा पता होता है फलानी चीज गलत है, फलानी चीज सही है। वो तो आजम खान साहब तो हिस्सा बन रहे हैं उस पूरी पूरी साजिश का, कोई साइफर के साथ खेलना कैसे। मैं आपको गेंद आके देता हूं, मतलब मुझे हैरत हुई है, और मुझे ये नजर आता था उस वक्त भी कि ये तो उनके साथ बैठा ही हुआ है, बिल्कुल ही बिल्कुल। वो इमरान खान साहब को, इमरान अहमद न्याजी साहब को, एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बावर करवाने में कामयाब हो चुके थे कि जी आप एक बादशाह है और ये मुल्क आपको विरसे में मिला है, आप जिस तरह चाहे उसके साथ खेले। ये एक बॉल है, जिस एंगल से चाहे आप बॉल करवा सकते हैं। चूंकि आप इमरान खान न्याजी साहब है और 92 का वर्ल्ड कप आपने जीता हुआ है, बदनसीबी हमारी, बदनसीबी है। और अच्छा, मैं बशीर साहब एक ब्रेक ले लूं, मैं इस ब्रेक के बाद अगर इजाजत दें तो हम वापस गुफ्तगू को यहीं से जोड़ते हैं। नाज़रीन, एक और ऑडियो लीक हो चुकी है। ये तमाम जो सिलसिला चल रहा है ऑडियो लीक्स का, इन पर ही बात हो रही है। खासतौर पे जो गुफ्तगू बशीर साहब की, बशीर मेमन साहब की हुई वज़ीर हाउस में, उस पर भी गुफ्तगू हुई है। इस ब्रेक के बाद कुछ और तफसीलात करेंगे बेनकाब, हमारे साथ जुड़े रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। और आज एक और ऑडियो लीक इमरान खान साहब की, आज एक नहीं बल्कि 2 लीक्स हो चुकी हैं। साइफर के हवाले से नए ऑडियो लीक के अंदर उस ऑडियो जो आपने अब से कुछ देर कबल न्यूज़ में भी सुनी है, जिसमें बताया गया कि किस तरह इस स्पून फीडिंग करनी है, जो माइंड्स फर्टाइल हैं उनके साथ, और किस तरह खेलना है, फिर ब्रांडेड फॉर लाइफ करना है, पूरी ज़िंदगी के लिए उन वोटर्स को जो संडे को वोट डालने जा रहे हैं, इस तरह उनको ब्रांड करना है। मीर जाफ़र, मीर सादिक, ये बयानिया किस तरह बनाना है, ये सब स्ट्रैटेजाइज किया जा रहा है इस ऑडियो लीक के अंदर। असद उमर हैं, शीरी मज़ारी साहिबा हैं, इमरान खान साहब खुद हैं। ये कहा जा रहा है कि इस खत को पहले शायद लेके आ जाना चाहिए था, और 7-8 दिन पहले इसका चाइनीज़ ऑफिशियल्स की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वो भी इसमें डिस्कस हो रहा है। तो एक और ऑडियो लीक आ चुकी है। बशीर मेमन साहब, मैं आपसे एक चीज़ और ये पूछना चाहूँगा इन्हीं के सिलसिले में। फवाद चौधरी साहब की ज़बान जो थी, आपने कहा कि उनकी तरबियत की अक्कासी नहीं थी, या जो भी अब नए लीडर उनके आए हैं शायद उन्होंने उनसे सीख लिया। इमरान खान साहब बतौर वजीर आजम गलीज लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे मरियम नवाज साहिबा के लिए। आप तवक्को रखते थे ऐसी कि एक वजीर आजम इस तरह की जबान इस्तेमाल कर सकता है, या पहले आप ऐसा सुन चुके थे उनकी जबान से, उन्होंने ऐसे अल्फाज निजी गुफ्तगू में करते थे वो, या आपके लिए इट वॉज अ शॉक जब आप गए? तो मेरे लिए आप उसको शॉक कह ले, दुख कह ले, गुस्सा कह ले। शॉक भी था, अच्छा, गुस्सा भी था, और मेरे लिए ये माइंड बॉगलिंग था, समझ ले। तभी तो मैं उस रैंक पे, उस पोजीशन पे मैंने ऐसे रिएक्ट किया कि उनको, मुझे मेरी आवाज को दबाने के लिए मुझे साथ जाकर के मिन्नतें करनी पड़ी कि ये तमाशा हो रहा है। जाहिर है मतलब बहुत सारी चीजें देखी होगी, लेकिन एक वजीर आजम है पाकिस्तान, देखिए ना, एक कोई वजीर आजम है पाकिस्तान का, एक पार्टी का प्रेसिडेंट है, उसके फॉलोअर्स है, उसके वोटर्स है, उसकी कोई जुबान किसी खातून के बारे में जिनके बहुत ज्यादा, अब मैं चूंकि वो अल्फाज इस्तेमाल मैं बता नहीं सकता जी, तो मतलब खवातीन के बारे में उस तरह के किस तरह के उसके ख्यालात है, और कितनी ज्यादा मेरी बहनें और बेटियां जाती हैं उसके जलसों में, मुझे हैरत होती है। ये उनके बारे में भी यही सोचता है। मैंने छोटी सी आपको मैं हिंट दे रहा हूं सिर्फ जी, ये उनके बारे में भी यही सोचता है। और फिर उसने तो एक मरतबा जलसे आम में कह दिया, मरियम नवाज साहब के लिए कुछ कह दिया। आप सोचे एक आदमी किस तरह की ज़हन साजी कर रहा है, लोगों की किस तरह की ज़हन साजी कर रहा है, क्या अखलाकी अक़दार को तबाह कर रहा है हमारे मुल्क के, कि एक
एक उनके जो सीनियर लीडर है उन्होंने क्या बात किया मेरी बात पे, मैंने एक इंसिडेंट बताया उस पर वो क्या बात कर रहा है। हर चीज को या तो उन्होंने मजाक में ले जाना है या उन्होंने उसका सवाल खड़ा करना है। अच्छा, आप अभी जो कह रहे हैं बशीर साहब, हिंट आपने दी है कि ये जो खवातीन उनके जलसों में आती हैं उनके बारे में भी इमरान खान साहब इसी तरह का ख्याल रखते हैं। ये कोई गुफ्तगू आपने सुनी है या इट इज योर एनालिसिस? मैं ये कह रहा हूँ देखे ना, मैं बताऊंगा नहीं, आप जाहिर है जर्नलिस्ट है, आप ये चाह रहे कि मैं कुरेद हूं, तो मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, मैं बिल्कुल इस पे बिल्कुल मैं बात नहीं करूंगा। जो उन्होंने कहा है मैं रिपीट कर ही नहीं सकता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो मेरे जहन में उस वक्त यही आया कि यार ये किस तरह का आदमी है। वो बच्चियां जो जाती है, जो खवातीन जाती है इनके जुलूसों में, और फिर उसने अपना जहन तो बता ही दिया कि जी मैं जो वो मरियम नवाज साहबा के लिए जो कहा था उसने कि मेरा नाम मत लिया करो, मैं तो वो रिपीट भी नहीं कर सकता, वो मैं रिपीट भी नहीं कर सकता। बशीर साहब, आपके इतनी इंटरेक्शंस हाई ऑफिशियल से रहे होंगे, इसमें हेड ऑफ स्टेट्स भी होंगे, कुछ और भी लोग होंगे, आपने इस तरह का पर्सनैलिटी आपने देखी किसी की ऐसी जो बाहर ऐसे हो और अंदर से बैठे तो इस तरह की गलीज जबान जिसको आप कह रहे हैं इस्तेमाल करता हो, और लीडर्स में और पॉलिटिशियंस में या हायर ऑफिशियल्स में कभी ऐसा वास्ता रहा है आपका जो आप कह रहे हैं ना शौक रहा, माइंड बॉगलिंग था? नहीं, मेरी बात सुने, उनकी लाइफ हिस्ट्री देख ले, लाइफ देख ले पूरी जी, लाइफ पूरी देख ले, मैं किसी के वो नहीं करता, पूरी लाइफ देख ले। वो पास्ट नहीं है हमारे पास, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता जी। पास्ट पे कोई चीजें नहीं। अच्छा, तो बशीर साहब और जी, तो वो प्राइड लेते हैं कि जी मेरा तो कोई बिजनेस ही नहीं है जी। तो भाई खा पी कहां से रहे हो, 50 एकड़ का घर कहां से मेंटेन हो रहा है, मैं उसको ये बुरा नहीं समझता, लेकिन मैं कर रहा हूं। अच्छा बशीर साहब, अभी आपने एक बात और भी की थी, आपने कहा कि ये इमरान खान साहब अपने जलसों में कह रहे हैं कि अगली ऑडियो इलेक्शन कमीशन वाली आएगी, अगली ऑडियो मरियम नवाज वाली आएगी, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं उस पर 3 करोड़ रुपए लग गए या 3 अरब लग गए। तो ये पीटीआई वालों को कैसे पता चल रही हैं ये बातें? यानी ये भी तहकीकात तलब बात है। बिल्कुल, ये इन्वेस्टिगेशन शुरू यहां से होनी चाहिए कि जी कैसे आपको पता लगा 3 अरब रुपए की वो बिक रही है, किसने बताया आपको? हैकर के साथ ऐसा कौन सा राब्ता है? या तो आप खरीदना चाह रहे हो और आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं, या आपको पता है कि कौन है वो, या आप बेच रहे हैं, तो किसने बोली लगाई है? कोई नीलामी हुई थी, क्या हुआ था क्या नहीं, तो सारा। अच्छा, फिर हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो ये जलसे में बात की थी, मैंने अकेले में, उन्होंने थोड़ी बात की है, जलसे में बात की थी कि वो मरियम नवाज साहबा की एक वीडियो आ रही है, ऑडियो आ रही है, तो वो पता इनको कैसे लगा? वो उनको पता कैसे लगा? जो कि ऑडियो मेरे ख्याल में रिलीज भी नहीं हुई, वो लीक भी नहीं हुई। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक अर्ज करूं, ये हमारी पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसला है। साइफर और ये जो ऑडियो लीक्स है, प्राइम मिनिस्टर हाउस की बेइज्जती की बात है। हमें इस पे सोचना चाहिए, हमें इस पे बैठना चाहिए और सीरियस होना चाहिए। इसको बैठ के उछल कूद क्राउड के हवाले नहीं किया जा सकता। हमारा मुल्क है। इसकी तहकीकात पे लास्ट में मैं आपसे आपकी राय ये जानना चाह रहा हूं कि अभी तक राना सनोल्ला साहब ने जो गुफ्तगू की है उससे लगी रहे कि इसमें ना कोई हॉस्टाइल एजेंसी है, ना कोई इंटरनल एजेंसी, बल्कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं, और उनकी बातों से ये भी लग रहा है कि ये जरूरी नहीं कि कोई बाकायदा इदारा या मुस्तहकम को तंजीम हो, कोई भी ये काम कर सकता है, एज एन इंडिविजुअल कर सकता है। आपको शक क्या है, मतलब इदारा है, तंजीम या इंडिविजुअल है, क्या आपको लगता है बशीर साहब? मैं उस पर इसलिए नहीं करूंगा कि ये इन्वेस्टिगेशन की होगी। हमारे 3 इदारे वहां पे मौजूद है जी, हमारे ISI, हमारा MI, हमारा IB। इन्होंने जो भी इन्वेस्टिगेशन की होगी डेफिनेटली वो बिल्कुल जायज होगी, और हमें एतमाद करना चाहिए, हमें एतमाद होना चाहिए। उनके ऊपर एतमाद था भी और है भी। हमारे अपने इदारे, मेरे इदारे, आपके भी इदारे, सबके इदारे, जो सुन रहे हैं आपके व्यूज, हम सबके इदारे, हमारे इदारे, और ये भी हमारी तरह इस मुल्क के साथ प्यार करते हैं, हम भी इन्हीं की तरह इस मुल्क के साथ प्यार करते हो, तो उनको भी अंदाजा होगा। डेफिनेटली वो उस लेवल पे बैठे हैं तो उनको पता होगा
उन्होंने मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको बताया ना, ये पकड़े जा चुके होंगे और फायरवॉल्स भी बन चुकी होंगी। आई एम सो रिलैक्स्ड। इन्वेस्टिगेशन होगी, चलो हो गई नालायकी। और मैंने आपको अर्ज किया था ना, ये कोई ऐसा नहीं होगा नालायकी किसी एक आध आदमी से हुई होगी। सही बशीर साहब, मैं वक्त के इख्तिताम पे पहुंच रहा है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने आज वक्त निकाल के हमसे गुफ्तगू की है और इस अहम तरीके पे बात कर रहे थे। बशीर मेमन साहब, नाज़रीन आप इनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। हम सिर्फ वाइंड अप के लिए समराइज करने को आएंगे इस ब्रेक के बाद। बशीर मेमन साहब का शुक्रिया अदा करते हुए आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बशीर मेमन साहब ने कुछ अहम हिंट्स भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि किस तरह की ज़बान साबिक़ वज़ीर इमरान खान साहब इस्तेमाल करते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि कुछ बातें ऐसी हैं जो वो कहना नहीं चाह रहे, लेकिन इस तरह की गलीज़ गुफ्तगू वो करते रहें, ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से, जिस पर बशीर मेमन साहब कह रहे हैं कि इस वक्त तहक़ीक़ात या फिर मज़ीद जो इस वक्त हिंट्स जो हैं वो नहीं दे सकते। तहक़ीक़ात की उन्होंने जो बात की है वो बड़ी अहम है। उन्होंने कहा है कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इसके बारे में हिंट्स क्यों दे रहे हैं मीडिया पर आकर, इनके बारे में क्या ये हैकर से राब्ते में है, इनको कैसे पता कितनी बोलियां लग रही हैं और कितनी और ऑडियोज़ आने वाली हैं। तो बशीर मेमन साहब कह रहे हैं कि तहक़ीक़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो हिंट मिल रहे हैं, इस हवाले से तहक़ीक़ात मज़ीद